नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेपी बलिया ब्लॉग में। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में आता है। जब हम रोड टैक्स पहले ही सरकार को दे चुके होते हैं तो फिर टोल टैक्स क्यों देते हैं। सबके मन में सवाल होता है, सभी ड्राइवर बंधु को ये सवाल आता होगा। तो आज का ये वीडियो इसी विषय पर है। क्या ये डबल टैक्स है या फिर इसके पीछे कोई तर्क है। जो ये आगे कुछ हमारे इसके आगे एक टोल टैक्स पड़ेगा, उसके लिए हम अब बात करने जा रहे हैं। अभी कुछ हमको लग रहा है 3 से 400 मीटर की पहले ही रोड टैक्स पुल है एक। आज हम आपके सरल भाषा में पूरा सच समझाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि अगली बार जब आप टोल प्लाजा से गुजरें तो आपके बिल्कुल समझ साफ हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं रोड टैक्स। जब भी कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, चाहे वो कार हो, बाइक हो या ट्रक, तो आरटीओ में रजिस्ट्रेशन के समय रोड टैक्स देना होता है। यह टैक्स एक तरह से वन टाइम टैक्स है जिसे स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है। और देख सकते हैं हम टोल टैक्स पे आ गए हैं। इस टैक्स का मतलब होता है कि आपके वाहन को चलाने का अधिकार उस राज्य की सड़कों पर वैध हो जाए, जिससे कि इस पर आप वैलिड हो जाएं, आप चल सकते हैं उस राज्य की सड़क पर। यानी रोड टैक्स सरकार की आमदनी है जो राज्य की सड़कों के रख रखाव और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये टैक्स पूरे देश की हर सड़क पर खर्च नहीं होता है, बल्कि केवल उस राज्य की सामान्य सड़कों के लिए होता है। अब बात करते हैं टोल टैक्स की। टोल टैक्स एक तरह का शुल्क है जो खासकर हाईवे, एक्सप्रेसवे और नेशनल प्रोजेक्ट के लिए लिया जाता है। और जब कोई नई सड़क, फ्लाईओवर या पुल बनाया जाता है तो उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन प्रोजेक्ट का पैसा सरकार सीधे टैक्स से नहीं उठाती, बल्कि प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। ये कंपनियां सड़क का निर्माण करती है और बदले में सरकार उन्हें तय समय तक उस सड़क से टोल टैक्स वसूलने की अनुमति देती है। यानी टोल टैक्स सड़क बनाने वाली कंपनी का कर्ज और निवेश निकालने का तरीका है। तो अब फर्क साफ हो गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोड टैक्स गाड़ी खरीदते समय सरकार को दिया जाने वाला टैक्स है जो पूरे राज्य के सामान्य सड़कों और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। टोल टैक्स खास हाईवे या प्रोजेक्ट पर यात्रा करते समय लिया जाने वाला शुल्क है जिससे उस सड़क की लागत और मेंटेनेंस पूरा किया जाता है। यानी रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों अलग अलग उद्देश्यों के लिए वसूले जाते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या टोल टैक्स हमें हमेशा देना होगा? तो इसका जवाब है नहीं। टोल टैक्स केवल तब तक दिया जाता है जब तक उस सड़क या पुल की लागत निकल नहीं जाती है। जैसे कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम के मुताबिक जैसे ही प्रोजेक्ट का खर्चा और तय मुनाफा पूरा हो जाता है, टोल हटा लिया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि कई बार टोल की वसूली सालों तक चलती रहती है, क्योंकि सड़क का रख रखाव भी उसी पैसे से होता है। और इसमें यहाँ पर जनता की समस्या यह है कि रोड टैक्स भी देना है और टोल टैक्स भी देना है। इससे लोगों को लगता है कि सरकार इससे दोहरा टैक्स ले रही है। कभी कभी टोल पर लंबी लाइनें और समय की बर्बादी भी लोगों की नाराजगी बढ़ा देती है। यही कारण है कि इस मुद्दे पर अक्सर बहस होती रहती है। और पिछले कुछ सालों में सरकार ने टोल सिस्टम को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए भी हैं, जैसे कि फास्ट टैग सिस्टम। अभी हम आपको देखे होंगे कि पहले कैश से पैसा लिया जाता था, लेकिन अब फास्ट टैग सिस्टम से पैसा लिया जाता है, जिससे बिना रुके टोल टैक्स पेमेंट हो जाते हैं। आप देखे हैं, अभी आपको हम दिखाए हैं। और कई जगहों पर टोल हटाने की बात भी होती रहती है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि अनावश्यक रूप से लंबा टोल वसूला न जाए।
यानी धीरे धीरे टोल सिस्टम को जनता के लिए आसान बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि जब हम रोड टैक्स देते हैं तो भी टोल टैक्स क्यों देना पड़ता है। रोड टैक्स राज्य के सामान्य सड़कों के लिए होता है, जबकि टोल टैक्स हाईवे और स्पेशल प्रोजेक्ट के खर्च निकालने के लिए होता है। दोनों का मकसद अलग अलग है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और